और जब अल्लाह का बंदा इसकी इबादत के लिए खड़ा हुआ तो करीब था कि वो भीड़ की भीड़ बनकर यानी एक पूरा ग्रोह बन करके उनके ऊपर पड़ पड़े। मुतअद्दिद वाक़यात में ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत करते थे खाना काबा की जानिब, तो वहाँ पे मुशरिकीन मक्का जो होते थे उनका मज़ाक भी उड़ाते थे और उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लिए वो मुश्किल भी कर देते थे और हमला वगैरह भी करते थे। इसी तरह की एक जैसे जो है बयान फरमाई गई है सिचुएशन भी, जैसे कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे खाना काबा के सामने और वहाँ पे किसी ने ला करके ऊँट की ताज़ा कटी हुई जो ओचड़ी होती है, यानी जो ऊँट जो हलाल हुआ उसकी, और वो काफ़ी हेवी होती है, उसके अंदर वो सारा गन भी उसका मौजूद था, तो वो उनके सजदा वो सजदे में थे, उसरा उनके ऊपर ला के रख दी। तो वो इतनी भारी और उसरा से थी कि वो अपने सजदे के लिए जगह से सर ना उठा पाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस तरह से आकर के उनको जो है वहाँ से जो है मतलब साफ़ भी किया और वो उसरा से उनको वहाँ से उस तकलीफ़ से निजात भी दी। और यहाँ पे इस आयत का भी मतलब यहाँ पे इसी लिहाज़ से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो जिन्न और इंस हैं, अब चूँकि जिन्नात में से भी जो है शयातीन के साथ जो मिले हुए शैतान जिन ही तो है, तो वो सब मिल कर के जो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को जो है वो बुझाने की कोशिश करें और अल्लाह ताला के जो है उनके खिलाफ आएँ। तो उसके जवाब में क्या दिया रहा है, आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ़ अपने रब को ही पुकारता हूँ, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। कह दीजिए कि मुझे तुम्हारे किसी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं है, यानी किसी इंसान को नफ़ा देना और नुकसान देना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं है। इंसान के अपने हाथ में है जो अमल का, और बाकी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। बहुत सारी दफ़ा इंसान बहुत सारे अगर सही मतलब ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन उसको उस चीज़ का नफ़ा जो-सा होता है, वो नज़र नहीं आ रहा होता और वो उस तक पहुँच नहीं रहा होता। तो अल्लाह ताला की ये एक सिस्टम है कि किस वक़्त किसको कैसे कहाँ पे जो है वो नफ़ा पहुँचाना है, और नुकसान जो-सा या अल्लाह के इज़्ज़न से कोई तकलीफ़ या आज़माइश आती है, तो वो भी अल्लाह के इज़्ज़न से आती है। इसमें कोई इंसान के हाथ में नहीं है इख्तियार, ना किसी दूसरे को तकलीफ़ देने का। हाँ, ये कि अल्लाह ताला ने उस वक़्त वो इजाज़त अगर दे दी हो तो वो उस तक पहुँच जाती है। तो ये किसी इंसान के हाथ में नहीं। कह लीजिए कि मुझे हरगिज़ अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता और मैं हरगिज़ इसके सिवा कोई चाय बना भी नहीं पाता। अलबत्ता मेरा काम अल्लाह की बात और उसके पैगामात को लोगों तक पहुँचा देना है। अब जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ना मानेगा उसके लिए जहन्नुम का अज़ाब है। ऐसे लोग हमेशा इसमें आग में रहेंगे और इनकी आँख ना खुलेगी यहाँ तक कि इसे देख लेंगे जब जिसका उनको वादा किया जाता है। यानी कि आँख खुलने से मुराद है कि जब दोबारा ज़िंदा किए जाएँगे, तो जब दोबारा इनकी आँखें खुलेंगी, जो जब वफ़ात इंसान पाता है तो आँखें बंद ही हो जाती हैं, तो आँखें खोल के जब वो उस दिन जो वादा किया जा रहा है, यौमुद्दीन वाले दिन, वो चीज़ अपनी आँखों से देख लेंगे, पसन करीब जान लेंगे कि किसका मददगार कमज़ोर और किसकी जमात कम है। उस वक़्त मुसलमान चूँकि कम तादाद में थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पास कोई फ़ोर्स तो नहीं थी, ना उनको इस तरह से रोकने का हुक्म अभी था, तो वो जो माशरे में करना चाहते थे उनके साथ बदतमीज़ी और उनके साथ इस तरह के सलूक करते थे, और यहाँ पे ये खुश होते थे कि ये लोग कमज़ोर हैं और जो है इनका कोई मददगार नहीं है, और इसी तरीके से मज़ाक किया करते थे कि अल्लाह को बुलाएँ, फ़रिश्तों को बुलाएँ और अज़ाब लेकर के आएँ और इस तरह की बातें। तो बात ये है कि उस दिन अब ये पता चल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया टेस्ट की जगह बनाई हुई है, यहाँ पे फ़रिश्ते आकर के इस तरह से अपना आप ज़ाहिर नहीं करते, जब तक कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो, कि जब अल्लाह ताला का हुक्म हो और जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है। और लेकिन आम सूरत हाल में इस तरह से नहीं आते। हम यही देखते हैं कि बनी इसराइल को जैसे अल्लाह ताला ने बयान किया कि बड़ी कौमों के ऊपर फ़ज़ीलत अता फ़रमाई कि बहुत सारी जगहों के ऊपर उनके लिए अब्र का साया का कायम हो जाना, बहुत सारी जगहों के ऊपर उनके लिए बहुत सारी इमदाद का आना इस तरह से नज़र आता है। उनको बड़ी सारी जगहों के ऊपर जो है बड़ा प्रिविलेज किया गया कि उनके गुनाहों को बख्श करके उनको दोबारा से ज़िंदगी भी अता की गई। लेकिन जो मुसलमान के मतलब यहाँ पे जो इस्लाम की आखिरी किताब जो-सी आती है कुरान, और वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस चीज़ की गवाही देती है कि आप देखें कि जो तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला की मदद जो है वो एक मुकर्ररा वक़्त पे पहुँची है, और जब अल्लाह ताला ने वादा किया है उस पे पहुँची है। लेकिन कोई एक्स्ट्रा से कोई मदद और आसानियाँ उस तरह से नहीं दी गई। बिलाशुबा बड़ी-बड़ी तकालीफ उठाई गई हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत सुमैया जो है इस्लाम के पहले शहीद जो है, और जिस-जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालिम होते रहे हैं और हिजरत जैसे उनको करनी पड़ी, अपने इलाकों से निकाले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किस तरीके से ग़ज़वात और जंगें भी मुसल्लत की गईं, किस तरह से उनको ज़ख्मी किया गया। तो बात ये है कि उनको घराने के लोगों को तंग किया गया, माशरती लिहाज़ से बायकॉट किया गया, जो तो ये हर तरह के ये दौर से वो गुज़रे हैं, और ये अल्लाह ताला की मशीयत ही थी कि वो इस चीज़ से गुज़रते। तो बहरहाल है कि यहाँ पे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है, तो ये कमज़ोर जमात जो-सा है, जिसको कहा जा रहा है, तो उस दिन जो कमज़ोरी और या ताकतवर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएगा कि इस कमज़ोर जमात का जो मददगार है, वो तो बहुत ताकतवर है। तो उनकी ताकत सब लोग वहाँ पे जान लेंगे, और जो दुनिया में बड़े-बड़े सरदार अपनी ताकत को वो और एक-दूसरे के साथ देते थे, तो वहाँ पे और अपने बुतों के ऊपर वो बड़ा-बड़ा मान रखते थे, वो सारा मान रुखसत हो जाएगा। कह दीजिए कि मुझे मालूम नहीं कि जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो करीब है, या मेरा रब उसके दूर की मुद्दत मुकर्रर कर देगा, यानी इसको दूर करने की जो है उन्होंने कोई मुद्दत रख दी हो। तो गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मतला नहीं करता, तो अल्लाह ताला के पास जो गैब का इल्म है उसके ऊपर वो किसी को नहीं बताते, सिवाय इस पैगंबर के जिसे वो पसंद कर ले। यानी पैगंबरों में से भी वो जिसको चाहते हैं बताते हैं, हर एक को नहीं मालूम, लेकिन इसके आगे भी और पीछे भी पहरेदार मुकर्रर कर देते हैं, और उन्होंने पैगंबरों के पास भी जो है ज़्यादा मतलब उनके ऊपर जो है अपनी हिफाज़त मुकर्रर की हुई है, ताकि वो बाज़ार जान ले कि उन्होंने अपने रब के पैगामात को पहुँचा दिए। यानी कि देखें, ये आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी पढ़ी जा रही हैं, और जिस तरह भी बाकी पैगंबरों के ऊपर भी कि उन्होंने अपना काम कहाँ तक अदा किया, तो उनके ऊपर किस कदर बड़ा प्रेशर है। अल्लाह ने उसके आस-पास की तमाम चीज़ों को अहाता कर रखा है, तो जितनी तमाम चीज़ें इर्द-गिर्द भी हैं और जहाँ पे वो उठते, बैठते, काम करते हैं, तमाम अल्लाह ताला की नज़र में होती हैं, और इसी तरह तमाम इंसानों की भी होती है, और हर चीज़ की गिनती का शुमार कर रखा है। तो अल्लाह ताला ने जितना कुछ उसमें पता चल रहा है, वक़्त का, बातों का, चीज़ों का, हर चीज़ का जो है अल्लाह ताला के यहाँ पे जो है वो अंदाज़ा मुकर्रर है। सूरह जिन इस पैगामात के साथ जो है वो मुकम्मल होती है। सूरह मुज़म्मिल आगे शुरू करते हैं। सूरह मुज़म्मिल एक मक्की सूरत है, इसके 2 रुकू हैं और 20 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपड़े में लिपटने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त अगर जैसे कि चादर में लिपट के सोए हुए थे, जिस वक़्त ये आयत का नुज़ूल हुआ, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपनी इसी कैफ़ियत को बयान करते हुए आपको एक प्यारे नाम से पुकारा है। देखिए, प्यार से भी किसी के नाम को पुकारा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इसी तरह से बहुत सारे नामों में से एक ही नाम है जो अल्लाह ताला ने उनको जिस नाम से पुकारा है, कुनियत के अलावा है ये। और ये जो बात है कि मतलब ये है कि अब चादर छोड़ दें और थोड़ा रात को क़याम करें। आगे जो बात आती है उसमें ये पैगाम था, यानी नमाज़ तहज्जुद पढ़ें, और कहा जाता है कि इस हुक्म की बिना पर नमाज़ तहज्जुद आपके लिए वाजिब थी। इब्न कसीर के अंदर ये तफ़सीर के अंदर बयान है। रात के वक़्त
नमाज़ में खड़े हो जाओ मगर कम आधी रात या इससे भी कुछ कम कर लें और उस पर बढ़ा दें, कुरान को ठहर-ठहर कर पढ़ा करें। यकीनन हमने आप पर बहुत बारी अनकरीब जो बात जो है वो नाज़िल करेंगे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने फजर के वक़्त जो-सा है तहज्जुद के वक़्त बल्कि कुरान को नमाज़ में पढ़ना जो है उसके लिए कहा और साथ ये कि बहुत बारी बात अनकरीब नाज़िल करेंगे। भारी बात से मुराद तो नहीं वही ही थी, कोई पैगाम जो ऐसी बात जो पहले नहीं हुई और ये इस तरह से भारी होती थी कि वही जो थी बहुत सारी हदीस में आता है कि जो रात का क़याम चूँकि उस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा इंसान की मतलब जागने के लिए उसको मालूम होता है, उसको नींद भी बड़ी गहरी होती है और लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने ये मुकर्रर किया कि वो उस वक़्त उठ करके अल्लाह ताला से राज़ो-नियाज़ करें, उस वक़्त की इबादत करें, ये ख़ासुल-ख़ास इबादत है जिस वक़्त अल्लाह ताला जैसे हमें पता चलता है मुतअद्दिद हदीस से कि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया के ऊपर मौजूद होते हैं और निदा भी लगाई जाती है कि कोई है कि जो इस वक़्त माँगे तो यहाँ उस वक़्त की इबादत जबकि तमाम इंसान अपने तमाम कामों को पीछे डाल के अल्लाह ताला के लिए खालिस होकर के माँगता है तो वो एक मुख़्तलिफ़ किस्म की फ़ज़ा होती है। तो और इसके अलावा जब वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी जाती थी तो उस वक़्त वो बड़े एक भारी बोझ महसूस करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो बोझ पड़ता था। उस वक़्त सख्त सर्दी में भी अगर होते थे तो आप पसीने से शराबूर हो जाते थे उस बोझ की वज़ह से। तो जो इसमें ये इस आयत से ये मुराद है। तो बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए इंतहाई मुनासिब है, यानी कि जो बात बयान की गई कि रात के वक़्त उठ करके जो है उस वक़्त जो है फ़ोकस जो है अल्लाह ताला की तरफ बड़ा अच्छा होता है, ये बात को बहुत दुरुस्त कर देता है। यकीनन जो है आपको दिन में बहुत सारा शुगर लगा रहता है, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं तो आप अपने रब के नाम का ज़िक्र और तमाम खलाइक से कट कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएँ। तो मशरिक़ और मग़रिब के परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं तो आप उसी को कारसाज़ बना लें और जो कुछ वो कहें तो सहता रहे। अच्छे तरीके से इनसे अलग-थलग रहे और मुझे इन जुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे और उन्हें ज़रा-सी मोहलत दे दे। तो बात ये है कि जो बुराई की बातें कर रहे थे, तो उसको सहने का कहा गया है कि उसको बर्दाश्त करें और अच्छे तरीके से इनसे अलग-थलग रहे। एक ही जगह पे रहते हुए जहाँ पे इंसान किस तरीके से अपने आप को अलग कर ले, ये उस तरह का एक नज़ारा है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है और इसके अलावा कि जुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे, यानी कि जिनके पास अल्लाह ताला ने माल-ओ-दौलत दे रखा है और वो अल्लाह की राहों के खिलाफ बातें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो इन्हें ज़रा-सी मोहलत दे दें। यानी अब इनके पास जो टाइम इनको दिया गया है, वो इनकी मोहलत है और उसके बाद इनको अल्लाह ताला की पकड़ आने वाली है। लेकिन हमारे यहाँ तक बेड़ियाँ हैं और सुलगती हुई जहन्नुम में हलक में अटकने वाला खाना है, दर्दनाक अज़ाब है। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थर्रा-थर्रा जाएँगे और पहाड़ भुरभुरी रेत के टीलों की तरह हो जाएँगे, यानी कि वो जैसे रेत हवा में उड़ती है, तो पहाड़ भी हवा में उड़ते हैं और ये क़यामत का मंज़र है। बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पे गवाही देने वाला रसूल भेजा था, जैसे कि हमने फ़िरौन के पास रसूल भेजा था। तो फ़िरौन ने इस रसूल की नाफ़रमानी की, तो हमने उसे सख्त वबाल की पकड़ में पकड़ लिया। तुम अगर काफ़िर रहे तो उस दिन की कैसे पनाह पाओगे जो दिन बच्चों को बुरा कर देगा? अब अल्लाह ताला ने बाकायदा ये सवाल किया कि इतनी कौमों का जो ज़िक्र किया जा रहा है, तो इसी तरह से जिस कौम को ये हिदायत सबसे पहले वही नाज़िल की जा रही थी, जिनके सामने भी वैसे तो सब इंसानों के लिए है, तो ये जिनके सामने सबसे पहले नाज़िल की जा रही थी, तो उनसे पूछा जा रहा है कि अगर तुम लोग काफ़िर ही इसी तरह से रहोगे, तो फिर उस दिन से कैसे बच पाओगे? उस दिन की बचत यही है कि अल्लाह की पनाह में अगर इंसान आ जाए, अपने अमाल अच्छे कर ले, तो वो उस हद तक ना पहुँचे और उस चीज़ से बचा लिया जाए। लेकिन ये कि उस दिन क्या होगा जो बच्चों को बुरा कर देगा। तो जिस कदर शिद्दत के साथ क़यामत नाज़िल होगी और हर तरह से जो है इंसान के ऊपर यानी कि ऑक्सीजन छीन ली जा रही है और इसी तरीके से और बाकी सारी सहूलियात छीन ली जाएँगी, तो इंसान का जो जिस्म है वो बुरी तरीके से जो है वो बुढ़ापे में जैसे इंसान के जिस्म की ताकतें खत्म हो जाती हैं और हिम्मत खत्म हो जाती है और वो एक तरह से ढह जाता है या ये कि जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाए, तो इस तरीके से इंसान का जिस्म हो जाएगा। अलावा से इस आयत का इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो क़यामत की होलनाकी है और इसके अलावा हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे अपनी औलाद में से जहन्नम के लिए निकाल लें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएँगे या अल्लाह किस तरह? अल्लाह ताला फरमाएँगे हर हज़ार में से 99 यानी कि 999 जो हैं वो लोग जहन्नुम में जाने वाले हैं। इस वक़्त हमल वाली औरतों का हमल गिर जाएगा और बच्चे बूढ़े हो जाएँगे। सहीह बुखारी की हदीस 4741 है 4741 है और यहाँ पे ये जो क़यामत के दिन का ज़िक्र किया जा रहा है, ये हम चूँकि सिर्फ़ बातों से यहाँ पे अंदाज़ा देख सकते हैं, कोई हमने डेमो नहीं उस हिसाब से देखा, लेकिन जिस भी तरीके से ये बात की जा रही है, तो डेफ़िनिटली जब चीज़ें तोड़-फोड़ हो रही होंगी, तो इंसान के जिस्म पे भी इस चीज़ का बहुत असर पड़ेगा, जिसमें आसमान फट जाएगा, अल्लाह का वादा होकर ही रहने वाला है। बेशक ये नसीहत है कि बच्चों चाहिए कि अपने रब की तरफ राह इख्तियार करें, यानी अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते के ऊपर चले। तेरा रब वो खूबी जानता है कि तू और तेरे साथ के लोगों को एक जमात करीब वो 2 तिहाई रात के और 1 आधी रात के और 1 तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ते हैं और रात दिन का पूरी अंदाज़ा अल्लाह ही को है, वो खूब जानता है, तुम हरगिज़ ना निभा सकोगे। यानी अल्लाह ताला जानते हैं कि ये जो इबादत के वक़्त बताए जा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से निभाया नहीं जा सकता। यानी कि आप रात के गुज़रने का अंदाज़ा जो है अगर मुकर्रर ना रहे, तो नमाज़ तहज्जुद में भी जो है मुकर्रर औक़ात ना अगर सही तरीके से हर चीज़ पे ना ली जाए, तो यहाँ पे फिर मसरूफ़ नहीं रहा जा सकता। अलबत्ता ये सूरत के आगाज़ में निस्फ़ रात से कम क़याम का हुक्म दिया गया था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की एक जमात रात को क़याम करती है, कभी 2 तिहाई से कम, कभी निस्फ़ रात, कभी रात का एक हिस्सा, 1 तिहाई हिस्सा तो जैसे यहाँ ज़िक्र, लेकिन एक तो रात का ये मुस्तकिल क़याम अगर मुसलसल कोई करना शुरू कर दे, तो उसकी नींद कितनी शॉर्ट हो जाएगी और दूसरे वक़्त पे ये निस्फ़ रात का अंदाज़ा या कितना किसी ने रहना है, ये बहुत मुश्किल काम था कि इसको काउंट करना ना। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस आयत में तख़फ़ीफ़ का हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया, इसमें कमी कर दी गई कि इस तरीके से जो है वो कर दिया जाए। अब बात ये है कि बाज़ के नज़ीर इस फ़र्ज़ को इस्तेहबाब में जो है बदल दिया गया। अब ना ये उम्मत के लिए फ़र्ज़ है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि बाज़ कहते हैं कि ये सिर्फ़ उम्मत को छूट दी गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ना इसका ज़रूरत है क्योंकि तमाम अंबिया जो थे वो इस वक़्त की इबादत लाज़िम करते। बहरहाल बात जो भी है, अल्लाह ताला की ये नमाज़ कौन-सी है, इसकी कोई पुकार नहीं है, ये अपनी फ़र्ज़ियत में उससे शामिल नहीं है। ये एक ऐसे वक़्त की नमाज़ है कि जो अल्लाह ताला ने बयान किया और इसमें जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं वो उसको बुलाते हैं और जो इस पुकार को सुन लेती है जिनकी रूह, तो वो इस पे आके खड़े हो जाते हैं। तो बात ये है कि बेशक ये नमाज़ बेशक ये नसीहत है कि बस अब चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। तेरा रब हुक्म भी जानता है कि आप और आपके साथ लोगों की एक जमात करीब रात में 2 तिहाई रात, फिर आधी रात, फिर 1 तिहाई रात की तहज्जुद पढ़ते हैं और रात का पूरा अंदाज़ा अल्लाह को खूब जानता है कि आप हरगिज़ ना निभा सकोगे, बस उसने आप पे मेहरबानी की है। लिहाज़ा कुरान में से जो आसान हो पढ़ो, वो जानता है कि तुम में से बाज़ लोग बीमार भी होंगे, बाज़
शब बस दूसरे ज़मीन पर चल फिर कर अल्लाह ताला की फ़ज़ल यानी रोज़ी की तलाश करेंगे, यानी कि वो दूसरे मुल्कों में भी जो जाते हैं अपने कारोबार के लिए, तो कुछ लोग अल्लाह की राह में भी जिहाद करेंगे। सो बासानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो और नमाज़ की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहो, अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, यानी कि ये नेक काम जो है अल्लाह ताला ने गिनवा दी कि ये करने चाहिए। जो नेकी तुम अपने लिए आगे जो है भेजोगे, इसके अल्लाह के यहाँ बहुत बेहतर और बेहतर सवाब में ज़्यादा पाओगे। अल्लाह से माफ़ी माँगते रहो, लेकिन यकीनन अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ जो है सूरत को मुकम्मल किया है, और आगे सूरह अल-मुद्दस्सिर है, जो कि सूरह मुज़म्मिल से ही मिलते-जुलते मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुद्दस्सिर को देखते हैं, मक्की सूरत है और इसके 2 रुकू हैं और इसकी 56 आयत हैं। और ए कपड़े को ओढ़ने वाले खड़े हो जाइए, डराइए और अपनी रब की बुराइयाँ बयान कीजिए, अपने कपड़ों को पाक-साफ रखिए, नापाकी को छोड़ दीजिए, एहसान करके ज़्यादा लेने की ख्वाहिश ना कीजिए और अपने रब की राह में सब्र कीजिए। इन आयत पे गौर कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा ओढ़ के लेटने वाले कह कर के पुकारा है। तो पहली जो वही आई थी गार हिरा में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा गार हिरा में जब जाते थे गौर-व-गौस करने के लिए, तो वहाँ पे उनको दोबारा से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नज़र आए। तो वहाँ से उनको जिस तरह से उन्होंने उनका नज़ारा देखा, या तो उससे उनके ऊपर घबराहट तारी होगी और वो उन्होंने उससे खौफ़ खाए, और वहाँ पे घर आकर के जब उन्होंने अपने घरवालों से कहा कि मुझे कपड़ा जो है वो उड़ा दें, सबसे पहली वही के बाद तो उनको जो वो कपड़ा उड़ा दिया गया, और वो उस हालत में ये दूसरी वही नाज़िल हुई थी। और ये सहीह बुखारी की हदीस 4926 है, और इसी तरीके से सहीह मुस्लिम की भी हदीस 161 है। तो बहरहाल इसके अंदर जो मौज़ू बयान हो रहे हैं कि जब वो कपड़ा वग़ैरह लेकर के ओढ़ के लेटे थे और घबराहट सी वो उनके ऊपर तारी थी, क्योंकि वही जो थी वो एक आसान काम नहीं था, उसका बोझ और उसकी उस वक़्त की जो चीज़ को देखना और उस बात को समझना, वो उनके लिए वो चीज़ का प्रोसेस एक लिहाज़ से नया था। और यहाँ पे इनको कहा जा रहा है कि खड़े हो जाइए, आपने लोगों तक ये बात पहुँचानी है, लोगों को डराएँ, अपने रब की बड़ाई बयान करें। कपड़ों को पाक रखने की बात की गई है, तो चूँकि मुशरिकीन मक्का पाकी और नापाकी के फ़र्क को नहीं जानते थे, लिहाज़ा यहाँ पे उनको ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला के यहाँ पे ये चीज़ पसंदीदा है। एहसान करके ज़्यादा लेने की ख़्वाहिश ना कीजिए, कि ये एक इस तरह की बात है कि जो इंसान को नहीं करनी चाहिए, यानी कि अखलाकियात भी साथ-साथ बताई जा रही है और अल्लाह की राह में सब्र करने का बताया जा रहा है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सफ़र स्टार्ट किया था एक वही का, और साथ ही अल्लाह ताला की बात को आगे पहुँचाने का। तो आगे और मज़ीद इससे बढ़ कर के जो है मतलब राह में मज़ीद आगे जो वक़्त आना था, तो वो चीज़ अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर एक शख़्स का जैसे ज़िक्र होता है कि और बस सूर में जब फूँक मार दी जाएगी, तो वो दिन बड़ा सख्त होगा, जो काफ़िरों में आसान ना होगा, मुझे उसे छोड़ दीजिए जिसे मैंने अकेले पैदा किया है। क़यामत वाले दिन का बयान करने के बाद एक शख़्सियत का यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला मज़ीद ख़ुसूसियात उसकी बयान कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जिस शख़्स का ज़िक्र किया जा रहा है, वो ये वलीद बिन मुगीरा था, जिसके बहुत सारे बेटे थे। उसको बहुत घमंड था और ये कुफ़्र और तुग़यान में बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए इसका ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। इसे बहुत सा माल दे रखा था, और अब इसके हर वक़्त हाज़िर रहने वाले बेटे थे, इतनी बड़ी मुअद्दब उसकी औलाद थी और बहुत ज़्यादा तादाद में थी। कुछ कहते हैं कि वो 7 थे, किसी के नसीब 12, 13, काफ़ी जितनी भी उसकी औलाद थी। तो इसमें बहुत अल्लाह ताला ने कुशादगी दे रखी थी। फिर जब उसकी चाहत ये है कि मैं इसे और ज़्यादा दूँ, यानी कि वो उसको और ज़्यादा की हिर्स थी, नहीं, नहीं, वो हमारी आयतों का मुखालिफ है। अनकरीब मैं इसे एक दुश्वार गुज़ार घाटी पर चढ़ाऊँगा। उसने गौर करके तजवीज़ की और ऐसी हलाकत और कैसी तजवीज़ सोची, फिर गारित होके किस तरह अंदाज़ा किया। इसने फिर देखा, फिर तेवरी चढ़ाई और मुँह बनाया, फिर पीछे हट गया और गुरूर किया, कहने लगा ये तो सिर्फ़ जादू है जो नकल किया जाता है सिवाय इंसानी कलाम के। तो बात ये है कि जब ये बात अल्लाह ताला के नबी ने आगे वही जब पहुँचाई, तो उसके बाद जो रद्द अमल में जो है, जो आदमी सबसे उस वक़्त जो बुरा तरीन जिसने सलूक स्टार्ट किया था, और वो बात बना कर के और जिस तरीके से उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी बनाए थे, अल्लाह ताला ने वो भी बयान इसमें कर दिए हैं। तो ऐसा है कि जिन लोगों ने वही सुनी होगी और जो उसके पास मौजूद होंगे उसकी गुफ्तगू के होते वक़्त, तो ये इस चीज़ की उनके सामने एविडेंस आ गई कि ये बात चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर नहीं हुई, और ये चीज़ किसने उनको बताई होगी? अल्लाह ताला ने। कोई ऐसी हस्ती मौजूद है कि जो हर काम को, हर अमल को देख रही है और जो ये पैगाम यहाँ तक पहुँचा रही है, तो मैं अनकरीब इसे दोज़ख में डाल दूँगा। तुझे क्या खबर कि दोज़ख क्या है? यानी कि वो सवाल किया जा रहा है कि दोज़ख क्या चीज़ है कि वो बाकी रखती है, ना छोड़ती है, खाल को झुलसा देती है। नहीं, इस किस्म की आगे इसमें 19 फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। हमने दोज़ख के दारोगा सिर्फ़ फ़रिश्ते रखे हैं, उनकी तादाद काफ़िरों की आज़माइश के लिए मुकर्रर की है, ताकि अहले किताब यकीन करें और ईमानदार ईमान में बढ़ जाएँ, और अहले किताब और मुसलमान शक ना करें। जिनके दिलों में बीमारी है, वो काफ़िर कहेंगे कि इस बयान से अल्लाह ताला की क्या मुराद है। और इस तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। आपके रब के लश्करों को कि इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये तो तमाम बनी आदम के लिए जो है सरासर नसीहत है। सच कहता हूँ, कसम है चाँद की और रात की, जबकि वो पीछे हटे और सुबह की जब वो रोशन हो जाए, यकीनन ये जहन्नुम बड़ी बुरी चीज़ों में से एक है, बनी आदम को डराने वाली। तो यहाँ पे जो काफ़िरों की के लिए आज़माइश बना दिया गया है कि जो दरोगा या जो फ़रिश्ते जहन्नुम के ऊपर जो मुकर्रर होंगे। तो बात ये थी कि जब ये बातें वहाँ पे बयान की जाती थी, तो कुरैश का रद्द-ए-अमल ये होता था कि जैसे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का बताया और वहाँ पे गार्ड्स का ज़िक्र किया कि जो जहन्नुम के ऊपर मुकर्रर है, तो अबू जहल ने जमात कुरैश को इस तरह से उनसे बात की कि एक-एक फ़रिश्ते, हर 10 आदमी का एक ग्रुप एक फ़रिश्ते के लिए काफ़ी नहीं होगा। बाज़ कहते हैं कि कल्दा नामी एक शख़्स था जिसने अपनी हालत पे, जिसको अपनी ताकत पे बड़ा गुमान था, और कहता था कि 2 सिर्फ़ फ़रिश्ते तुम सब लोग सँभालो, बाकी 17 फ़रिश्ते मैं सँभाल लूँगा। वो बार-बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो एक तरह से रेसलिंग की या इस तरह की चीज़ों की दावत देता रहता था कि ताकि वह उनके साथ लड़ाई करे और लोगों को बता सके क्या है। हालाँकि वो उस तमाम लड़ाइयों में जो है वो उनके साथ उसने शिकस्त खाई थी, लेकिन फिर भी इस्लाम नहीं लेकर था। इसी तरह एक और शख़्स भी था जो कि काफ़िर था, और यज़ीद बिन रकाना, तो उ उन्होंने भी 3 मर्तबा इसी तरह की लड़ाई की थी, लेकिन जब वो नाकाम हो गए तीसरी मर्तबा, तो फिर वो मुसलमान हो गए थे। तो ये अल-बदाया व नहाया में अंदर ये ऐसी बातें दर्ज हैं कि लोग तरह-तरह के मतलब अपने दिमाग से इन चीज़ों को समझते थे और आगे से रद्द-ए-अमल का इज़हार करते थे। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के लोगों का जो बयान है, जिस तरह की वो बातें सुन के आगे से मज़ाक भी उड़ाते थे, और इस चीज़ को बिल्कुल और तरीके का मुकाबला लेते थे और उसको अपने हक़ में कोई अच्छी नसीहत नहीं समझ रहे थे। तो सच कहता हूँ कि कसम है चाँद की, जबकि रात की जो वो पीछे हटे, सुबह की जब वो रोशन हो जाए, यानी कि रात का पीछे हटना ये है कि रात जब ख़त्म हो रही हो और सुबह की रोशनी निकल रही हो, यकीनन वो जहन्नुम बड़ी चीज़ों में से है।
और बनी आदम को डराने वाली है, यानी इसे तुम में से जो आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे हटना चाहते हैं, यानी अल्लाह की राह पे आगे बढ़ के अमल करना चाहते हैं या पीछे हटना चाहते हैं, यानी काफिर ही रहना चाहते हैं। हर शख्स और नाकामी पीछे हटना नाकामी से मुराद होती है और आगे बढ़ना कामयाबी होती है। और हर शख्स अपने अमाल के बदले में गिरवी है, मगर दाएँ हाथ वाले कि वो बहिश्तों में बैठे सवाल करते होंगे गुनाहगारों से कि तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ से डाला? वो जवाब देंगे कि हम नमाज़ी ना थे। तो बात ये है कि नमाज़ी होने से पहले ईमान भी तो एक चीज़ होती है कि नहीं, कि ना वो ईमान लाए, ना उन्होंने नमाज़ पढ़ी। इसी तरीके से नमाज़ जो होती है वो मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। तो अगर इंसान ईमान लेके आया हो और नमाज़ ना पढ़ता हो, तो वो देख ले कि ये दोनों सूरत हाल में ये क्या जवाब यहाँ पे कौन दे रहे हैं? तो उसकी ना मिस्कीनों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ देकर के बहस मुबाज़े में मशगूल रहा करते थे। ये एक वो किस्म की ट्रेट है, आज के ज़माने में भी ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वक़्त को ज़ाया करना, नमाज़ों को ना पढ़ना, नेकी के कामों की तरफ ना देना। वक़्त तो उतना ही होता है, तो बहस मुबाज़ों में किस वजह से इंसान मतलब उलझा रहे हैं। इसी तरीके से जो टीवी के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो टॉक शोज़ होती है, पॉडकास्ट होती है, अगर उसमें तरह-तरह के बहस मुबाज़े हो रहे हैं, लोगों के ऊपर जो गुज़र चुके हैं, जो मतलब पार्टीज़ के ऊपर लोगों की, ये प्रोडक्टिव बातें नहीं हैं, इनसे कोई चीज़ नहीं मिल रही और इन बहस मुबाज़ों से कोई दीन की खिदमत का काम नहीं हो रहा, कोई लोग अच्छी चीज़ नहीं सीख रहे, कोई अच्छी नेकी की जगह जैसे कि मुख्तलिफ मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी हों, तो कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा इंप्रेशन इंसान को मतलब वहाँ पे छोड़ना चाहिए, कायम करना चाहिए। ऐसी चीज़ कि जिससे कि लोग नेकी की राह की तरफ चले। तो ये जो बहस मुबाहिसा जिसके अंदर वो मशगूल रहा करते थे इस तरह की बातें करना, तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान की है कि ये चीज़ वो करते रहते थे, ये दोस्तियों की बातें हैं। वो रोज़े जो डाकू चुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो वो जो दोस्ती थे वहाँ लोगों के साथ बैठ-बैठ के कुफ़ार मक्का के वक़्त में भी तो वो ये करते, तो आज भी जो इस तरीके से करते हैं, तो ये यही वाली बात है कि यहाँ तक कि हमें मौत आ गई और हमें इन्हें सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश नकारा थी कि इन्हें क्या हो गया कि नसीहत से मुँह मोड़े हैं, गोया कि ये बदके हुए गधे हैं जो शेर से भागे हुए हैं। इनमें से हर एक शख्स चाहता है कि उसे खुली किताबें दी जाए, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ये क़यामत से बेखौफ़ है। सच्ची बात ये है कि क़यामत एक नसीहत है, जो अब जो चाहे इससे नसीहत हासिल कर ले और उस वक़्त नसीहत हासिल करेंगे जब अल्लाह चाहे। तो वही इसके लायक है कि इससे डरा जाए और लायक है कि ये बख्शे। तो बात ये है कि इस सूरत के अंदर जो अल्लाह ताला की पैगाम से इस तरह से नसीहत से मुँह मोड़ना है कि जैसे कोई गधे जो उनसे हैं शेर को देखकर डर जाएँ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये डराने वाली बात इस तरह से डराने वाली नहीं है कि इस बात को सुन के ही भागा जाए, बल्कि ये है कि इंसान बुरे अमाल छोड़े और नेकी की तरफ आए। तो लिहाज़ा ये इसके बाद इनकी ये जो ज़हनी आदत थी कि इनके पास भी ऐसी किताबें वाज़िह तौर पे आ जाए, हर एक इंसान के पास उसके मुताबिक हो, उसमें से वो बात पढ़े। तो अल्लाह ताला की हदायत इस तरह से नहीं होती कि लोगों के जो दिलों के ख़्यालात हो उनके ऊपर अमल किया जाए। तो लिहाज़ा ये तो एक नसीहत है और अगर ये नसीहत उस वक़्त हासिल करेंगे कि जब अल्लाह चाहे, यानी कि अल्लाह ताला ने जब इनके अमाल देखने हैं, उस हिसाब से इनके दिल को जो हदायत अता फ़रमाई जाएगी और अल्लाह ताला इस चीज़ के लायक हैं कि उनसे डरा जाए और लायक हस्ती हैं और वो बख्शने वाले हैं। इसी पैगाम के साथ सूरह मुद्दस्सिर है मुकम्मल होती है, सूरह क़यामा जो उनसे वो शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-क़यामा के 2 रुकू हैं, इसके अंदर 40 आयत हैं। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करने वाला हो। क्या इंसान ये ख़्याल करता है कि हम इसकी हड्डियाँ जमा ही नहीं करेंगे? यानी कि कसम खाएगी है क़यामत वाले दिन की, कोई इतना बड़ा वाक़या है और पूरी इंसानियत में तमाम अंबिया जो हैं इसका ज़िक्र करते आते रहे हैं कि इससे पहले इंसान नेक अमाल कर ले ताकि वक़्त और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो अमल नहीं हो पाएगा। और ये कि नफ्स की जो मलामत करने वाला हो, इसमें ये कि इंसान के अंदर जो जब वो नेक काम नहीं करता, तो इंसान के अपने अंदर एक ऐसा मतलब आवाज़ होती है कि जो उसको ये कहती है कि वो बुराइयों से बाज़ आ जाए और नेकी के रास्तों पे चले। तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 3 तरह की नफ्स की स्टेजेस रखी हुई हैं। तो उसके अंदर जो नफ्से जैसे लवामा है, नफ्से अम्मारा, नफ्से मुतमइन्ना, तो ये जो वो स्टेजेस हैं जिसके अंदर नफ्से अम्मारा जो कि बुराइयों की तरफ ही बुलाता रहता है और बुराई इस लेवल पे है कि इंसान सिर्फ़ क्या कहना चाहिए कि ख्वाहिशात के पीछे पड़ा रहता है और जानवरों की सतह की ज़िंदगी गुज़ारता है और इसी तरीके से फिर नफ्से लव्वामा और नफ्से मुतमइन्ना की बात है, तो नफ्से लव्वामा इन दोनों के दरमियान में है जिसके अंदर के मतलब वो सूरत हाल जो-सी होती है वो एक लिहाज़ से मतलब वो जब जी चाहे तो वो लव्वामा की बातों में आ जाए और इस लिहाज़ से और मुतमइन्ना में जो बात होती है कि जो मुकम्मल अपने रब की रज़ा के ऊपर राज़ी है, उन्हीं के रास्ते के ऊपर लगे हुए और ये वो नफ्स है, ये वो तबीयत है, ये वो है कि जिनको कोई बात नसीहत की जाए तो उसकी जानिब वो लपकें। तो दरमियानी कैफ़ियत भी है और उसके अलावा जो-सी दोनों जानिब पे नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों सूरत हाल भी मौजूद है। तो बात ये है कि इसमें बात ये की जा रही है कि जो नफ्स जो है वो मलामत करने वाला यानी कि ऐसे बार-बार जो उनको वार्न करे अच्छाई की तरफ लेकर के कि इंसान ये ख़्याल करता है कि इसकी हड्डियाँ जिनकी जो मर चुके हैं वो जमा नहीं की जाएगी क्योंकि मुशरिकीन मक्का का यही बहस मुबाहिसा था कि उनसे पहले के जो उनके बाउजदाद हैं जो मर चुके हैं जिनकी कब्रों में मट्टियाँ जो हैं वो कब्रों में जो उनकी जो है वो मिट्टी हो चुकी है, उनकी हड्डियाँ भी खत्म हो चुकी हैं, तो उसको कैसे अल्लाह ताला ज़िंदा करेंगे? तो अल्लाह ताला ने कहा हाँ, ज़रूर करेंगे, हम तो कादिर हैं कि पोर-पोर तक दुरुस्त कर देंगे। यानी एक-एक हिस्सा बिल्कुल वैसा ही बना के जिस्म का रखेंगे, बल्कि इंसान चाहता है कि इसके कि आगे-आगे नाफ़रमानियाँ करता जाए। यानी इंसान की तो ख्वाहिश है कि इसके ऊपर कोई उसको कानून ना दिया जाए, अल्लाह की बात ना दी जाए, अपनी मनमर्ज़ी करे और ख्वाहिशों के ऊपर अमल करते हुए नाफ़रमानियाँ करता जाए। पूछता है ये क़यामत का दिन कब आएगा? बस जिस वक़्त की निगाह पत्थरा जाएगी, यानी कि इतनी होलनाकी होगी कि इंसान देख के घबरा जाएगा और कहीं छुप भागने की जगह नहीं होगी और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएँगे। इस दिन इंसान कहेगा कि आज भागने की जगह कहाँ है? नहीं, नहीं कोई पनाहगाह नहीं, आज तो तेरे रब ही की तरफ से करारगाह है। और आज इंसान को इसके आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए से आगाह किया जाएगा, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर एक दलील है। अगरचे कितने ही बहाने पेश करे, ए नबी आप कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दें। इसका जमा करना, इसका आपका ज़बान से पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। हम जब इसे पढ़ लेंगे तो आप इसके पढ़ने
पढ़ने की पैरवी करें। आपका इसका वाज़ा कर देना हमारे ज़िम्मे है, नहीं, नहीं तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ बैठते हो। इस रोज़ बहुत से चेहरे तरोताज़ा और बारो-नूर होंगे, यानी कि जब क़यामत कायम हो जाएगी तो उस दिन के बाद कौन-सा दिन आना है? यौमुद्दीन, ये उस दिन की बात हो रही है। अपने रब की तरफ देखते होंगे और कितने चेहरे उस दिन बदरौनक और उदास होंगे, यकीन करेंगे इनकी साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। नहीं, नहीं जब रूह हँसली तक पहुँचेगी और कहा जाएगा कोई झाड़-फूँक करने वाला है, वो यकीन कर लेगा कि ये वक़्त जुदाई है और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी, यानी जान के निकलने का मंज़र पेश किया जा रहा है। आज तेरे परवरदिगार की तरफ चलना है। इसने ना तो तस्दीक की, ना नमाज़ अदा की, बल्कि झुठलाया और रूगर्दानी की। अपने घरवालों के पास इतराता हुआ, फिर अपने घरवालों के पास इतराता हुआ गया। यानी कि जब दीन की बात कोई पेश की गई, वही आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और इसी तरीके से आज के ज़माने में जिसको कोई बात नेकी की बात बताई जाए, दीन में बात बताई जाए, तो इंसान उसको झुठलाए और फिर क्या करे, इतराता हुआ अपने घरवालों की तरफ चला जाए। यानी अब ये जो घर वाले हैं, घर है, ये तमाम चीज़ें इस दुनिया की मतलब एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ऐसी ज़िंदगी आखिरत में नहीं है। तो लिहाज़ा क्या है कि अल्लाह की बात को झुठला कर के अपने घरवालों के पास इतराता हुआ चला गया और यानी ना नमाज़ पढ़ी, ना अल्लाह ताला की मतलब को बात को जो है उसकी तरफ आए। तो अफ़सोस है कि तुझ पर हसरत है, तुझ पर वाय है और ख़राबी है तेरे लिए। वाय जो-सी होती है मतलब ये कि हलाकत हो गई है और ये कि इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इस तरह के अमल करने के बाद इंसान अपने ऊपर ही मुसीबत करता है। क्या इंसान ये समझता है कि इसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? यानी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को ये महसूस हो रहा है कि इधर कोई दुनिया में तो कोई चीज़ पकड़ती नहीं है, तो शायद आगे भी इसी तरह का मामला होगा, इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा। क्या वो एक मन्नी का एक कतरा ना था जो रहम में टपकाया गया था? यानी इंसान की जो इब्तिदा होती है तो वहाँ पे देखिए कि वो क्या था इससे पहले, पैदा होने से पहले क्या था? क्या वो कोई चीज़ था कि जो अपने आप को वो मतलब समझा उसके पास कोई ताकत है? वो तो खुद एक बनाई हुई चीज़ है। यानी कि अल्लाह ताला ने उसको तख्लीक किया है और किस तरह से तख्लीक किया है, फिर वो लहू का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने इसे पैदा किया और दुरुस्त बना दिया, फिर इसे जोड़े, नर और मादा बनाए। यानी कि पहले ये स्टेजेस आती हैं और उसके बाद वहाँ पे इंसान का देखा जाता है कि अब वो जो है नर होगा कि मादा, यानी कि वो एक लड़का या लड़की किस तरह से वो पैदा होगा और रूह उसके अंदर उस हिसाब से फूँकी जाती है। क्या अल्लाह इस अमर पर कादिर नहीं कि मुर्दे को ज़िंदा कर दे? तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये सवाल किया कि अल्लाह ताला जो है इस चीज़ पे क्या कादिर नहीं जो इस तरह से बना रहे हैं, तो वो दोबारा से क्या नहीं इंसान को बना सकते? तो यहीं पे जो है ये सूरत का इख्तिताम होता है और आगे सूरह अद-दुहर जो-सी है वो शुरू होती है। सूरह अद-दुहर जो-सी है ये भी मक्की सूरत है, इसके 2 रुकू हैं और 31 आयत हैं। तो यकीनन इंसान पर एक वक़्त ज़माने में ऐसा भी गुज़रा है कि जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था, यानी कि इंसान के पैदा होने से पहले भी जो अल्लाह ताला ने पिछली सूरत के अंदर जो एक मौज़ू इख्तियार किया इंसान की पैदाइश का, तो उस वक़्त इंसान एक नहायत एक छोटी सतह के ऊपर यानी कि समझ लिया जाए कि वो एक कतरा और एक खून के लोथड़े की जैसी शक्ल हो, तो वो भी कोई काबिल कदर कोई चीज़ तो नहीं होती और यहाँ पैदा होने से पहले इंसान का ये भी नहीं पता कि रूह कहाँ से आती है। तो इंसान को तो अपनी बनाए जाने के ऊपर जो-सा है बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं है वो किस तरह से स्टेजेस से गुज़रता है। तो वो एक वो तो कोई चीज़ नहीं होती कि जिसको कहा जाए कि ये जानता है कि क्या है। तो बेशक हमने इंसान को मिले-जुले नुतफ़े से इम्तिहान के लिए पैदा किया कि उसको सुनता देखता बना दिया। तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी अपनी तख्लीक की जो कारीगरी है वो चीज़ दिखाई है, मज़हर दिखाया कि इंसान को इस तरह से बनाया है। पहली तख्लीक तो मिट्टी से की गई थी, फिर उसके बाद जो दुनिया के अंदर जो औलाद का सिलसिला निकला, तो वो इस तरीके से। तो देखिए एक ही इंसान मिट्टी से भी बनाया और वो खड़ा कर दिया सामने और फिर दूसरी बात ये कि इसको दुनिया में एक और तरीके से बनाया और जब आलम अरवा में रूहें सारी पैदा की गई, वो एक और इल्म के तहत मतलब अल्लाह ताला ने वो उस आलम में उसको बनाया। तो अल्लाह ताला किस तरह फ़र्क-फ़र्क तरीके से तख्लीक को जो है वो मुकम्मल करते हैं और ये उनकी स्टाइल होने की निशानी है कि एक ही इंसान को जो है किस तरीके से वो मतलब बना के खड़ा करें। इसके अलावा ये जो बात यहाँ पे आती है इस सूरत के बारे में, सूरत दोहर के बारे में कि इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ़ है। जमहूर इसे मदनी करा देते हैं, बाज़ कहते हैं आखिरी 10 आयत मक्की है और बाकी सब कुछ इसका जो है वो मदनी मतलब आयत है। तो जुम्मे के दिन फजर की नमाज़ में सूरह सजदा और सूरह दोहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम की हदीस जो-सी है 879 है, 879 इस सूरह को सूरह इंसान भी कहा जाता है। तो इसके अंदर चूँकि इंसान की पैदाइश के सिलसिले और वो सारी चीज़ों की इसके अंदर जो है थोड़ा अल्लाह ताला ने डिटेल में बयान किया हुआ है। तो जो अल्लाह ताला ने बताया कि इम्तिहान के लिए इस नुतफ़े को तौर पे पैदा किया, यानी अल्लाह ताला चाहते तो किसी और तरह से भी पैदा कर सकते थे बगैर ये जो सिस्टम है पैदा होने का। तो जैसे कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम को बगैर बाप के पैदा करके दिखा दिया, ठीक है? तो बात ये है कि अल्लाह ताला का टेस्ट है कि वो इस तरह से मर्द और औरत से कुछ अज्ज़ा लेकर के तो ये इंसान को इस तरह से बनाते हैं। हमने इसे राह दिखाई, अब वो शुक्रगुज़ार बने या नाशुक्रा। तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये इंसान के ऊपर है कि वो अब किस तरह से अमल करना चाहता है। यकीनन हमने काफ़िरों के लिए ज़ंजीरें, तोक और शोलों वाली आग तैयार कर रखी है। बेशक नेक लोग वो जाम पिएँगे जिसकी आमेज़िश काफ़ूर की है, जो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएँगे, जिसकी नहरें निकाल ले जाएँगे, जो नज़र पूरी करते हैं, इस दिन से डरते हैं, जिसकी बुराई चारों तरफ फैल जाने वाली है, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन, यतीम और कैदियों को। हम तो तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए खिलाते हैं, ना तो तुमसे कोई बदला चाहते हैं, ना शुक्रगुज़ारी। तो जो अल्लाह के राह पे नेक काम करते हैं, उनको भी यही कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर आपके साथ जो है वो ऐसा कर रहे हैं। हम कोई बदला नहीं आपसे चाहते, ना शुक्रगुज़ारी। बेशक हम अपने परवरदिगार से इस दिन का खौफ़ करते हैं जो उस दिन सख्ती वाला होगा। बस इन्हें अल्लाह ने उस दिन की बुराई से बचा लिया और इन्हें ताज़गी और खुशी पहुँचाई और उन्हें इनके सब्र के बदले में जन्नत और रेशमी लिबास अता फ़रमाएँगे, ये उनका बदला होगा। वहाँ तख्तों पर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे, ना आफ़ताब की गर्मी देखेंगे, ना सर्दी की शिद्दत। इन जन्नतों के साए इन पर झुके हुए होंगे, इनके मेवे गुच्छे नीचे लटकाए हुए होंगे, इन पर चांदी के बर्तनों और जामों का दौर कराया जाएगा। शीशे के होंगे और जो शीशे के जाम होंगे और शीशे भी चांदी के जिनको साकी इस अंदाज़े के से नाप रखा होगा, यानी जो पिलाने वाले होंगे उसमें तरीके से भर करके ये चीज़ को पेश करेंगे और ये अदब का एक तकाज़ा होता है और उन्हें वहाँ वो जाम पिलाए जाएँगे जिनकी उनकी आमेज़िश में ज़ंजबील होगी। तो ज़ंजबील जो है एक ख़ास किस्म का चश्मा है जन्नत में, उसका टेस्ट जौन-सा है वो ख़ास किस्म का है जो ज़ंजबील यहाँ पे बयान किया गया है और इसके अंदर जैसे कि ये है कि ये ज़ंजबील कहते हैं, सूंठ खुश्क अदरक को कहते हैं। ये
गर्म होती है तासीर में, लेकिन इसकी एक खुशगवार किस्म की तलखी पैदा होती है, इसकी एक खुशगवार एहसास इससे होता है। और वैसे भी अदरक जो होती है, अगर वो सूंठ हो जिसको खुश्क किया जाता है, वो जिस्मानी लिहाज से बड़ी अच्छी होती है, ताकत के लिहाज से भी, और साथ-साथ ये डिटॉक्स भी करती है बॉडी को, और तमाम इंसान के अंदर की गंदगियाँ और उसको भी दूर करती है, मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होती है। तो बात ये है कि अलावा ठंडी होगी है जिसमें काफ़ूर की आमेज़िश होगी। काफ़ूर एक ऐसी चीज़ है खुशबूदार कि जिसको इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को मतलब उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट में जो ख़ास तौर के ऊपर कॉस्मेटिक्स हैं इनमें भी इस्तेमाल होती है, और इसी तरीके से इसको ये काफ़ूर की आमेज़िश वाला जो बात इस तरह से की जा रही है, तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी उस तरह से होती है, लेकिन इंसान इसको खुराक में उस तरह से इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन वहाँ पे ये बात है कि ये खुराक में इस तरह से इस्तेमाल की जा रही है। अलबत्ता ये जो सूंठ है ये अरबों की हाँ बड़ी मरगूब चीज़ थी, इसके कहवे भी में भी संजबील शामिल होती थी। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उनको ये चीज़ अट्रैक्ट कराने के लिए अल्लाह ताला की जन्नतों की जानिब, कि वहाँ पे भी जन्नतों में भी एक ऐसा ड्रिंक वहाँ पे ऐसा होगा कि जिसमें ज़ंजबील की आमेज़िश होगी। तो काफ़ूर जो है वो ठंडक लिए हुए होती है, कि जब वो स्किन पे भी लगाई जाती है तो उससे स्किन जो सी होती है वो ठंडक महसूस करती है। तो दूसरी चीज़ है जिसमें गरमाइश है वो ज़ंजबील, यानी कि इस तरह के अल्लाह ताला की पीने वाली वो चीज़ें हैं। और जन्नत की एक नहर है जिसका नाम सलसबील है, इसके गिर्द घूमते फिरते होंगे वो कमसिन बच्चे जो हमेशा रहने वाले होंगे। तो वहाँ पे कुछ इस तरह के खूबसूरत जो बच्चे होंगे जो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, और वहाँ पे वो हर वक़्त खिदमत के लिए या वैसे ही वो रहते होंगे और नहायत तेज़ी से वो काम अपने कर रही होंगे। इंसान जब बच्चों को देखता है बचपन में और वो एक खामोश मतलब एक खुशगवार सा एहसास होता है, तो जन्नत में अल्लाह ताला ने उनकी आबादी का भी बंदोबस्त कर रखा हुआ है। तो वहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी नज़र डालेगा सरासर नेमतें और अज़ीम व शान सल्तनत है। यानी जन्नत कोई छोटी जगह नहीं है, एक बहुत बड़ी सल्तनत की तरह अज़ीम व शान नेमतों भी वहाँ पे मिलेंगी। रहने वाले लोगों का भी अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं कि इनकी जिस्मों पर सब्ज़, बारीक और मोटे रेशमी कपड़े होंगे, यानी चांदी के कंगन का ज़ेवर पहनाया जाएगा। मुख्तलिफ जो पहले भी कुरान पाक के मौज़ू गुज़र चुके हैं, उनके अंदर कुरैश मक्का अपनी दौलत का इज़हार और उस तरह की चीज़ों के ऊपर बड़ा फ़ख्र और गुरूर के साथ वो बातें बनाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिस तरह से ज़िक्र किया है कि जिन लिबास के ऊपर ये इतराते हैं, वहाँ का लिबास तो उनके जिस्मों पे नहायत सब्ज़, बारीक और मोटे रेशम के कपड़े होंगे। तरह-तरह के लिबास का ज़िक्र है रेशमी, और जो लिबास का यहाँ पे ज़िक्र है वो रेशमी कपड़ा हर ज़माने में एक कीमती चीज़ रहा है, और पहनने के लिए जो है चांदी के कंगनों का ज़ेवर पहनाया जाएगा। यहाँ पे चांदी का ज़िक्र है, कुछ जगहों के ऊपर जो असाविरा मतलब में जो ज़िक्र है वो फ़िज़्ज़ा के अलावा यानी चांदी के अलावा जो है वो सोने का भी ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला के यहाँ पे जो कहना चाहिए, वैसे तो मर्दों को यहाँ पे जैसे मना है ज़ेवरात वग़ैरह, लेकिन जन्नत में ये जो है वो इस तरह से होगा, क्योंकि जिस इंसान के पास भी हम हिस्ट्री उठा के देखें, बादशाहत हो या कुछ इस तरह से, तो लोग अपने आप को जो है अच्छे तरीके से जो है मतलब ज़ेवरात का भी इज़हार करते थे, पहनते थे। और यहाँ पे इस चीज़ का भी ज़िक्र किया जा रहा है इन आयात में कि उन्हें उनका रब पाक और साफ़ शराब पिलाएगा। कहा जाएगा कि ये है तुम्हारे अमाल का बदला, और तुम्हारी कोशिश की कदर की गई। ये उनको साथ ये भी बताया जाएगा कि उनकी जो कोशिश थी दुनिया में उसका उनको बदला अच्छा दिया जा रहा है। और पाक और साफ़ शराब कौन-सी है यहाँ पे पिलाने का जो तज़किरा किया जा रहा है, वो ये कि दुनिया की जो शराब है या मशरूब है उनके अंदर चूँकि इतनी सफ़ाई और पाकीज़गी नहीं होती, बड़े कुछ स्टेप होते हैं उसका बनाने में जिसमें कि वो इतनी कोई पाकीज़गी नहीं होती। तो वो एक गंदगी वाली चीज़ है और वो इंसान के जिस्म के अंदर भी जाकर के जो है बीमारियाँ पैदा करती है। तो वहाँ की जो मशरूब होगा वो बिल्कुल पाक और साफ़ होगा। और बेशक हमने तुझ पर कुरान बतदरीज नाज़िल किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान को स्टेप बाय स्टेप नाज़िल किया है, और ये कुरान जो है वो रमज़ान के महीने में ही शुरू हुआ, और इसका आखिरी जो मतलब मुकम्मल होना था, वो भी रमज़ान में ही मुकम्मल उस तरह से होता है। और हर रमज़ान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर के कुरान का पाक का जो है मतलब एक तरह से उसकी दोहराई जो करवानी है, या मैं दोहराए रमज़ान जो है वो उस तरह से करवाते थे, और जिस तरह से मतलब मदद की जाती थी। और ये कुरान पाक जो-सा है वो अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप 23 सालों में मुकम्मल किया है इसको, एक साथ किसी किताबी शक्ल में नाज़िल नहीं हुआ। बस तो आप अपने रब के हुक्म पर कायम रहिए, और इनमें से किसी गुनाहगार नाशुक्रे का कहना ना मानिए। आप अपने रब के नाम का सुबह-शाम ज़िक्र किया करें, और रात के वक़्त उसके सामने सजदे करें, और बहुत रात तक इसकी तस्बीह किया करें। तो बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं। यानी दुनिया को अपना लेते हैं, और जो ज़्यादा ज़रूरी वो भारी दिन यानी यौमुद्दीन है उसको छोड़ देते हैं। हमने इन्हें पैदा किया है और हम इनके बंधन मज़बूत किए हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया हुआ है, और अल्लाह ताला ने ही इंसान को जो है मतलब जिस भी तरह से दुनिया में उनको चीज़ों से नवाज़ा हुआ है, और वो उनको उस तरह से अता करते हैं, जबकि इंसान इस तरफ जो है वो इस चीज़ का उसका ज़हन नहीं जाता, यानी उसकी पैदाइश हो या उसके जोड़, रग और पट्ठे, मतलब जिस्मानी लिहाज से जो मज़बूती अता होती है इंसान को, वो भी दुनिया में भी जो माल और दौलत से या किसी भी जगह पे, देखिए बंधन मज़बूत इस तरह से करने का मतलब है। हम जब चाहेंगे इनकी अवज़ एक जैसे औरों को बदल देंगे, अगर ये लोग नसीहत को नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनकी जगह कोई और आ जाएँगे। यकीनन ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे कि अपने रब की राह ले ले, यानी कि अपने रब की बात को, राह जो है सिरात मुस्तकीम उसके ऊपर चले, और अगर ना चाहोगे, मगर ये कि अल्लाह ही चाहे, तो मतलब ये कि किसी के चाहने से किसी को हिदायत नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह के चाहने से मिल सकती है। बेशक अल्लाह इल्म वाला और बाहिकमत है, जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल करे, और ज़ालिमों के लिए इसने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। और ये जो है एक तरह से जो मैसेज है, वार्निंग है, और उसके साथ ही जो हमारी सूरह अद-दुहर जो-सी है वो मुकम्मल होती है, और आगे सूरह मुरसलात जो-सी है मक्की सूरत है, इसके 2 रुकू हैं और इसकी 50 आयत है, उसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है उन हवाओं की जो पे दर पे भेजी जाती हैं। मुरसला और रिसाला, रिसाला ये हम चीज़ें तो बात को समझते हैं ना, कि जैसे किसी चीज़ की जगह पे कोई बात को
को जो है पैगाम रसानी की जाए, पहुँचाया जाए, तो उसको रिसाला कहते हैं। तो जो चीज़ पहुँचाई जाती है वहाँ पे, और रसूल भी जो होते हैं ये इन्हीं से इसी मादे से ताल्लुक़ रखता है ये लफ़्ज़ भी, कि मतलब जिनको कुछ दिया गया और वहाँ पे पहुँचा उनके तक वो चीज़ पहुँचाई गई हो। तो कसम है इन हवाओं की जो बेतर पे भेजी जाती हैं, इससे मुराद या तो वो फ़रिश्ते हैं जो बाज़ दफ़ा हवाओं के अज़ाब के साथ भेजी जाती हैं, और फिर ज़ोर से झोंका देने वालियों की। अभी झोंका कोई आम झोंका देने वाली बात नहीं हो रही, ऐसी चीज़ हवा में ज़ोरदार से कि जो चीज़ों को तबाह कर देती है। फिर अबर को उभार कर परागंदा करने वालों की किस्म, यानी कि जो बादलों को भी तोड़-तोड़ के अलहदा कर देती हैं, या बादलों को साथ लेकर के आती हैं। और ये जो निज़ाम है बादलों का, जो फ़रिश्तों की एक किस्म जो बादलों के ऊपर मुकर्रर हैं और उस निज़ाम के तहत चलते हैं, तो ये उस बात की तरफ इशारा है। फिर हक़ व बातिल को जुदा-जुदा कर देने वाले। और बात ये है कि ये जो जिन जगहों पे यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला की जो वही कौन-सी है, जब उम्मतों तक पहुँचाई जाती है, वो फ़रिश्तों के ज़रिए ही वो काम लिया जाता है। जिस चीज़ का और जो वही के इल्ज़ाम या उतारनी आगाह कर देने के लिए होती है, जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन होने वाली है। अब यहाँ पे बार-बार क़यामत का तज़किरा है, और इसके अलावा भी जो सारी बातें जो बयान की जा रही हैं, वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला के हुक्म से ज़रूर होगा। और बस जब सितारे बेनूर कर दिए जाएँगे, यानी कि जो सितारे नज़र आ रही हैं आसमान में, तो वो सब के सब जो है इनकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी ज़ाहिर है, जब वो खुद तबाह होने लगेंगे, तो उनकी रोशनी कैसे बाकी रहेगी? और जब आसमान तोड़-फोड़ दिया जाएगा, जब पहाड़ टुकड़े-टुकड़े करके उड़ा दिए जाएँगे, और जब रसूलों को वक़्त मुकर्ररा पर लाया जाएगा, और किस दिन के लिए इस सब को मौख़र किया गया, यानी उस वक़्त सब लोग हाज़िर किए जाएँगे, रसूल भी होंगे, और उस वक़्त जो है पूछा जाएगा कि किस वजह से ये दिन जौन-सा है वो इस तरह से अब वाक़या हुआ, पहले क्यों नहीं ये वाक़या हुआ था, मौख़र कर दिया गया था फ़ैसले के दिन के लिए। तो और तुझे क्या मालूम कि फ़ैसले का दिन क्या है? यौमुल फ़स्ल। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक को जब हमने शुरू किया था, आगाज़ किया था, उस वक़्त इस चीज़ को यौमुद्दीन कहा था, और अब ये फ़ैसले का दिन कहा को जा रहा है, यानी कि यौमुल फ़स्ल जौन-सा है वो होगा। तो उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी बर्बादी है, यानी कि जो लोग आज इनकार कर रहे हैं, उस दिन उनका रिज़ल्ट जौन-सा होगा, वो उनको ख़राब कर देगा, उनकी बर्बादी कर देगा। हमने पहलों को हलाक नहीं किया, फिर हमने इनके बाद पिछलों को लाया, यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब एक कौम का वक़्त मुकम्मल हो जाता है, और उसके बाद अगली कौम लाई जाती है, और हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह करते हैं। तो बात ये है कि जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानता, तो फिर वो जब कौम ख़त्म हो जाती है, उसकी जगह दूसरी कौम को जो है काम करने का तमाम चीज़ें उनको मुहैया की जाती हैं, और उन पे टेस्ट जो है देखा जाता है कि वो अब क्या अमल करते हैं। हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह करते हैं। इस दिन झुटलाने वालों के लिए वैल यानी तबाही है। क्या हमने आपको एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, और जबकि फिर जब हम इसे महफूज़ जगह पर रखते हैं, एक मुकर्ररा वक़्त तक, फिर हमने अंदाज़ा किया, और हम क्या खूब अंदाज़ा लगाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से इंसान की पैदाइश रखी है, और जिस तरीके से एक मुकम्मल इंसान बन के आता है, और एक इतने अरसे में, ये इंसान का कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का कमाल है। अल्लाह ताला इस तरह से बना करके इंसान को दुनिया में ज़िंदगी अता करते हैं। तो ये सरासर जो है, ये सारा का सारा स्टेप भी अगर इंसान इसको देखे, तो इंसान जो है वो उसको अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। एक मुकर्ररा वक़्त तक फिर हमने अंदाज़ा किया, क्या खूब ही हम अंदाज़ा करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला एक मुकर्ररा वक़्त तक इंसान को वहाँ पे माँ के पेट में रहने देते हैं, और फिर जब दुनिया में आते हैं तब भी एक अंदाज़ा ही है कि कब कब तक इंसान ने यहाँ गुज़ारा करके चले जाना है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम क्या खूब अंदाज़ा करने वाले हैं। तो इस दिन तकज़ीब करने वालों के लिए बर्बादी है। तो उस दिन से मुराद यहाँ पे ये ली जा रही है, यौमुल फ़स्ल वाले दिन जौन-सी है, वो ये कि जिन लोगों ने तकज़ीब की थी, झुठला दिया था अल्लाह की बात को दुनिया में, तो फिर उस दिन उनका क्या होगा? उस दिन तो फिर उनके वो तमाम जो उनसे काम उन्होंने कोई अच्छे लेके आए ही नहीं, तो फिर उनका बैलेंस ज़ीरो होगा, तो फिर इसका मतलब यही है कि वो नाकाम हो गए, बर्बादी की बात होगी। क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया? ये नहीं, समेटने से मुराद ये है कि ज़िंदों को भी और मुर्दों को भी, कि ज़िंदा इसके ऊपर घर बना के भी रहते हैं, और अपने अच्छे तरीके से तौर तरीके से चलते रहते हैं, और इसको तमाम ज़रूरियात उनसे ज़मीन मुहैया करती है। और इसी तरीके से जो लोग चले गए हैं, यानी मुर्दे वगैरह या जो दफनाए जाते हैं, तो उनको भी ज़मीन के अंदर ही डाला जाता है, और हमने इसमें बुलंद बाला पहाड़ बना दिया, और तुम्हें सैलाब करने वाला मीठा पानी भी पिलाया। तो यहाँ पे ये चीज़ बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ पहाड़ बनाए, दुनिया में मज़ाहिर कुदरत जौन से हैं वो उनका भी ज़िक्र आ रहा है। तो और ये कि जब अल्लाह ताला ने इसके अलावा भी जो है मीठा पानी दिया इलाकों में मुख्तलिफ़ लोगों को, ताकि वो उसको करें। आसमान से भी पानी नाज़िल होता है, समंदर का पानी तो मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन ज़ायका लिए हुए है, चूँकि उसके अंदर ज़िंदगी भी मौजूद होती है, और भी तौर तरीके से अल्लाह ताला ने उनको रखा हुआ है बैलेंस से, तो उसका एक अपना है, वो कड़वाहट लिए होता है। और मीठा पानी जो होता है अरबों के हाथों खरीदा जाता था कुओं से, और एक मुश्किल लाइफ़ थी कि वहाँ पानी जौन-सा था वो नहीं मौजूद। उस दिन झुटलाने वालों के लिए वाय और अफ़सोस है। दोज़ख की तरफ जाओ जिसे तुम झुटलाते रहते थे, चलो 3 शाखों वाले साए की तरफ। अब ये 3 शाखों वाला क्या है? यानी कि जैसे अगर जहन्नुम में से कोई धुआँ आए या बुलंद होकर 3 सिमतों में फैल जाए, और ये इसी तरीके से दीवार और दरख़्त का जब साया होता है, तो उससे आदमी बड़ा राहत महसूस करता है। लेकिन मुख्तलिफ़ तरह की मिसालों से अगर इंसान देखे, तो 3 साए वाली बात ये है कि जहन्नुमियों के पास किसी भी तरह का साया नहीं होगा, कि कोई धुआँ हो या कोई दरख़्त हो या कोई और इस तरह से, यानी कि वो डायरेक्ट उनसे वो आग के शोलों में होंगे। वो दरअसल ना साया देने वाला है, ना शोले से बचा सकता है, बल्कि दोज़ख यकीनन भड़कती हुई जो है जो मिसल महल की है, यानी इस तरह उसके शोले बड़े-बड़े हैं, इंसान के मुकाबले में वो बहुत बड़ी-बड़ी ऊँचाई तक जा रहे होंगे, कि जैसे कोई महल होते हैं, मकान इंसान के कद से बड़े होते हैं ना, तो गोया ये कि वो ज़र्द रंग के ऊँट हैं। उस दिन तकज़ीब करने वालों के लिए बर्बादी है आज का दिन, वो दिन ये कि ये बोल भी ना सकेंगे, इन्हें माज़रत की इजाज़त दे दी जाएगी। इस दिन झुठलाने वालों के लिए जो है इस दिन झुठलाने वालों के लिए बर्बादी है, ये है फ़ैसले का दिन। हमने तुम्हें और तुम्हारे पहलू को जमा कर लिया फ़ैसला करने के लिए, रिज़ल्ट देने के लिए, बस अगर तुम मुझसे कोई चाल चल सकते हो तो चल लो। तबाही है उस दिन
झुठलाने वालों के लिए बेशक परहेज़गार लोग जो होंगे वो सायों में होंगे। अब दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने बताया कि उनको तो साया नसीब नहीं होगा जो दोज़ी होंगे, लेकिन जन्नती साये में होंगे और बहते चश्मों में, और वहाँ पे चश्मे भी बह रहे होंगे। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का कंपैरिज़न करते हैं और सहूलियत देते हैं, तो इस चीज़ में वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसी चीज़ की बयान करते हैं। अब यहाँ पे जन्नत के जो तज़किरे हो रहे हैं, तो वहाँ के मंज़र के बाद आगे बात है, और इन मेवों में से जिनकी वो ख़्वाहिश करेंगे, और ए जन्नतियों खाओ पियो मज़े से अपने किए हुए अमाल के बदले में, यानी कि जन्नतियों को कहा जा रहा है कि वो जन्नत के जो वहाँ पे फल हैं और वहाँ पे वो खाएँ, तो ये वहाँ पे उनको खरीदने नहीं पड़ेंगे, ना पानी खरीदना पड़ेगा, ना वहाँ की बागात जो उनसे उन्हें कुछ करना पड़ेगा, सब अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होगा। तो जिस वक़्त ये आयत नाज़िल की जा रही थी, तब भी ये एक चीज़ चैलेंज करने वाली सिचुएशन थी, और आज भी ये है। इस दुनिया में तमाम चीज़ें, जब तक इंसान खेती भी कोई हो, तो इंसान को कोई अमल करना पड़ता है, तब जाके उसको हासिल होती है। कोई भी चीज़ बगैर ऐसे पेश नहीं हो जाती, ठीक है? लेकिन वहाँ पे जो है अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे ये सब चीज़ें जो-सी होंगी वो एक इनाम के तौर पे मिलेगी, वहाँ कोई ऐसे काम नहीं करने पड़ेंगे। तो ये अल्लाह का इनाम है। तो ये अल्लाह ताला जब ये चीज़ें बयान कर रहे होते हैं, ये इस वजह से है ताकि इंसान जो दुनिया में जो अमल करे, वैसे तो जो हम अमल करेंगे, शैतान हमारा दुश्मन ही है, तो हम उसकी पार्टी में शामिल ना हों, अल्लाह के साथ शामिल हों, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके बाद साथ ही साथ अल्लाह ने इनाम भी दिया हुआ है। अगर वो इनाम ना भी जन्नत का वसा से रखते, कि अगर, तो फिर भी शैतान से बचना और अल्लाह की तरफ आना, ये हमारी एक कहना चाहिए ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह ताला ये इस यहाँ पे इसीलिए बयान कर रहे हैं, लेकिन यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं कि अल्लाह ताला ने ये इनाम रखा हुआ है, जो लोग नेकी का अमल करेंगे, तो वो इस चीज़ की वो उसकी जज़ा भी देंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा अमल है। इस दिन तकज़ीब करने वालों के लिए बर्बादी, कि जिन्होंने अल्लाह ताला की बात को झुठलाया और छोड़ दिया, तो ऐ झुठलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा-सा खा लो, यानी दुनिया में जो है फ़ायदे उठा लो, और फ़ायदे उठा लो, बेशक तुम गुनहगार हो। उस दिन झुठलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है, और ये दोज़ख एक हलाकत की तो जगह है। तो जब इनसे कहा जाता है कि रुकू कर लो, तो नहीं करते। तो बात ये है कि जो नमाज़ जिस तरह से अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, तो उस तरह तो वो आते नहीं, नमाज़ की तरफ नहीं आते, और इसी तरीके से बाज़ जगहों के ऊपर जो अहले किताब थे, उन्होंने अपनी नमाज़ में से रुकू वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया हुआ था। तो अल्लाह ताला उस चीज़ की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, इस दिन झुटलाने वालों की तबाही है। अब इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएँगे? यानी इस कुरान में तो अल्लाह ताला ने एक-एक अच्छी बात और बुराई की बात वाज़िया मिसालों के साथ बयान कर दिया है। उम्मतों के हाल, जो उम्मतें गुज़र चुकी हैं, उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, फिर उनके साथ क्या मामला हुआ, वो बयान कर दिया है। तो बात ये है कि फिर अगर इसके बाद अगर ये चीज़ इनको समझ नहीं आती, तो फिर कौन-सी ऐसी चीज़ होगी? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो जो ये कुरान भेजा है, ये इसीलिए भेजा है ताकि इंसान जो है इससे नसीहत पकड़े, और जो है इस चीज़ को देख कर के नेकी के रास्ते की तरफ आए। तो अगर ये नहीं आएँगे, तो फिर इसके बाद क्या ऐसी चीज़ होगी कि जिससे इंसान अपना बचत कर सके? तो यहाँ पे इसी पैगाम के साथ सूरह अल-मुरसलात भी मुकम्मल होती है, और हमारा जुज़ जो-सा है 29वां जो है, वो भी मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर जितनी अच्छी बातें बयान की हैं नेकी की, और वो अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा कर दें, हमारे गुनाह माफ़ कर दें, और इस रमज़ान की जो आखिरी घड़ियाँ रह गई हैं, इसमें हमारी दुआओं को कबूल कर ले। और ये दुआ तमाम उम्मत मुसलमा के लिए है, छोटे-बड़ों के सबके लिए, और जो ज़रूरियात की दुआएँ हैं, जैसे कि वो बीमारी से शफ़ा के लिए कहा जाता है, और ये कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे, सबके जो मसाइल हैं उनको दूर करे, और अल्लाह ताला सबकी जो ख्वाहिशात हैं अच्छी नेक, वो पूरी करे। क्योंकि रमज़ान में दुआ का एक और दरवाज़ा और वो वसीला है कि जिसको इंसान इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला के आगे जो है बहुत सारी मतलब जो आने वाला वक़्त है फ्यूचर का, वो तब्दील हो जाता है। फ्यूचर हमारे लिए गायब है, लिहाज़ा उसको तब्दील करने का अमल दुआ है। तो हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगाते हैं, और जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छी-अच्छी बातें बयान की हैं, तो वो बातें हमारे अंदर पैदा करे और उनसे राज़ी हो जाएँ, और जो बुराई की बातें हैं, बुरी चीज़ें, उनसे अल्लाह ताला हमें बचत अता फ़रमाए, और उनसे हम उनके रास्तों पे हम ना जाएँ, और इन चीज़ों से हम बचें, और हम अल्लाह ताला सबकी दुआ को कबूल फ़रमाए। अपनी दुआओं में सबको याद रखिए, सबके लिए दुआ कीजिए ताकि आपकी भी दुआएँ कबूल हों, आमीन। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।